अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मैं हूं फैसल फरीद और आप देख रहे हैं प्रो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे कि एक ही पोटेंशियोमीटर या एक वॉल्यूम से दो इन्वर्टर की एक ही वक्त में स्पीड को हम या फ्रिक्वेंसी को कैसे वेरी कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी को कैसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक ही वॉल्यूम से या एक ही जगह से। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम की मदद से हम दोनों इन्वर्टर की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर की वायरिंग दोनों इन्वर्टर के साथ कैसे करनी है और कौन से पैरामीटर, कौन सी सेटिंग को हमने सेव करना है, कैसे सेट करना है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक लाजमी देखें। इसके लिए हमने यूज़ की है एक 10 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस या वॉल्यूम, जिसके 3 पॉइंट हैं, जिसमें प्लस 10 वोल्ट और 0 वोल्ट सप्लाई है और एक केबल इसकी आउटपुट की केबल है। ये 1 नंबर और 3 नंबर सप्लाई के पॉइंट हैं और 2 नंबर इसकी आउटपुट है। चलिए आए अब इसके कनेक्शन करते हैं। वायरिंग हमने पहले से ही कर दी है, जिसमें ये ब्लू कलर की जो केबल है ये है प्लस 10 वोल्ट वॉल्यूम का, और ये जो दूसरी केबल है ब्राउन की ये है इसका 0 वोल्ट वॉल्यूम का, और जो ब्लैक है ये है वॉल्यूम की आउटपुट है। ये एनालॉग इनपुट के साथ हमने अटैच की है टर्मिनल पे। वायरिंग को कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं अब इसकी सेटिंग या पैरामीटर की तरफ, जिसकी मदद से हम वॉल्यूम से इन दोनों इन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी को अप डाउन करेंगे। इन्वर्टर तो फ़िलहाल रन है, तो रन कंडीशन में कभी भी इन्वर्टर की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसको हम पहले ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद हम इन्वर्टर की सेटिंग में जाएंगे। प्रोग्राम में जाने के लिए प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे। P0.01 में जाएंगे। ये 4 सेलेक्ट है। 4 का मतलब है कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी कमांड सिलेक्शन है ना, फ्रिक्वेंसी अप डाउन की सिलेक्शन, वो इसके टर्मिनल पे है। जो इसके 3 टर्मिनल हमने वॉल्यूम के साथ अटैच किए हैं उन पे सेट है, और 4 की सेटिंग को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे अब अपने दूसरे पैरामीटर में। जो इसकी फैक्ट्री सेटिंग है ना, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 0 होती है, जिससे इसके अपने जो पोटेंशियोमीटर है इससे इसकी फ्रिक्वेंसी को हम अप डाउन कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद हम प्रोग्राम में वापस आ जाएंगे। तो अब चलते हैं दूसरे इन्वर्टर की तरफ। उसकी भी यही सेटिंग, सेम सेटिंग करेंगे हम। P0.01 में जाएंगे और उसको 4 सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। सेट के बटन को प्रेस किया, 4 है, ये मैंने पहले से सेव कर रखा था। तो अब हम इन्वर्टर को एक दफ़ा ऑन ऑफ करके चेक करते हैं। इस इन्वर्टर पे हमारा वॉल्यूम लगा हुआ है। इस इन्वर्टर पे अब हम वॉल्यूम की मदद से इसको दोबारा चेक करते हैं। ये देखें, ये स्पीड बिल्कुल सेम इक्वली जो स्पीड है ना, इसकी स्मूथ स्पीड अप डाउन हो रही है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। ये देखें, ये बेसिकली ये जो सेटिंग है ना इसकी, ये जो इन्वर्टर का फंक्शन है ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें 2 मोटर की स्पीड सेम चाहिए। मतलब कि एक मोटर की स्पीड हम अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरी मोटर के साथ जो इसकी टाइमिंग है ना, जो सिंक्रोनाइजेशन है वो आउट ना हो, जिसके लिए हम इस इन्वर्टर के इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। 2 इन्वर्टर को सिंक्रोनाइज़ करते हैं आपस में। ये देखें, ये स्पीड अप डाउन हो रही है। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपने इससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।